अक्टूबर में लगाई गई ये गोभियाँ अभी मार्च में विंटर ख़त्म होते होते गोभियाँ भी धीरे धीरे गार्डन से ख़त्म हो रहा है। चलिए उसको भी तोड़ लेते हैं। उसके बाद मैंने लगाया था जनवरी में ये प्याज भी बहुत अच्छे से बैठ गई हैं। उसके पत्तों से ही पता चल रहा है ये काफ़ी अच्छी बैठ रही हैं। प्याज के एक पौधे में जितने पत्ते निकलते जाते हैं उसी हिसाब से प्याज में उतना लेयर बनते जा रहे हैं और 2 महीने लग जाएंगे इनको पूरी प्याज बनने में। ये तो थे विंटर में लगाए गए सब्जियों के बारे में, लेकिन मौसम बदल गया है। होली के बाद गर्मियां बहुत तेजी से बढ़ने लग गई है और मैं आज बात करूंगी समर में कौन सी हम वेजिटेबल्स लगा सकते हैं। गुड मॉर्निंग, नमस्ते, मैं दुर्गा पॉट टू प्लेट में आप सभी का स्वागत करती हूँ। गर्मियों के वेजिटेबल्स के बारे में तो बताऊंगी, साथ में ये दिखा देती हूँ मेरे गार्डन में गर्मियों में फलने वाले ब्लैकबेरी, जिसके फूल वाइट कलर के होते हैं, खिलने लग गए हैं और उसके केयर टिप्स मेरे चैनल में अवेलेबल है, वो आप देख सकते हैं। साथ में ये है अंगूर के पौधा और इसमें भी फूल आने लग गए हैं। ये 2 साल पुराना अंगूर का पौधा है। पिछले साल मैंने इसको गर्मियों में ही खरीदा था। पहली बार इस अंगूर के पौधे में मेरे टेरेस गार्डन में फ्लावर्स खिलने वाले हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अंगूर के इन फूलों में इंसेक्ट्स अटैक हो जाता है, इसीलिए गार्डन की बाकी वेजिटेबल्स को जब नीम ऑयल की स्प्रे करती हूँ तो इनको भी हर 15 दिन में नीम ऑयल की स्प्रे कर देती हूँ। ये तो थे 2 फ्रूट्स के वैरायटी जो गर्मियों में मुझे खाने के लिए मिलेंगे। चलिए अभी देखते हैं गर्मियों में लगने वाली सब्जियों के बारे में। तो सबसे पहला वेजिटेबल है कुंदरू। पिछले महीना यानी फरवरी में मैंने अपने कुंदरू के पौधे को रिपोर्ट कर दिया था। उसका वीडियो मेरे चैनल में अवेलेबल है, वो आप देख सकते हैं। तो वो जो कुंदरू के पौधा को मैंने रिपोर्ट किया था उसने काफ़ी अच्छी ग्रोथ पकड़ लिया है, ये देखिए। और ये कुंदरू के पौधे की बेल भी ऊपर अच्छे से चढ़ गई है और मैंने 2 जगह पे कुंदरू के पौधे लगाए हुए थे। दोनों काफ़ी अच्छी ग्रोथ कर रही हैं और दोनों को मैंने 15 बाय 15 के ग्रो बैग में लगाए हुए थे। दोस्तों ये देखिए चेरी, मैंने इसको रिपोर्ट किया था और इसका वीडियो मैंने मेरी चैनल में पब्लिश किया था। इसमें भी देखिए कितने अच्छे हरे चेरी भर गए हैं। ये भी मुझे गर्मियों में खाने के लिए मिल जाएंगे। इस पर गर्मी थोड़ी जल्दी आ गई, इसलिए फल थोड़े से कम हुए। चलिए बात कर लेते हैं कुंदरू का। ये देखिए छोटा सा कुंदरू भी फलने लग गया है। टेरेस गार्डन में दोस्तों हमारे पास जगह की बहुत कमी होती है, इसलिए मैं मल्टी लेयरिंग फार्मिंग करती हूँ। तो इसी कुंदरू का जो पौधा लगाया था मैंने 15 बाय 15 के ग्रो बैग में, उसी ग्रो बैग में ही मैंने चौलाई के बीज बो दिया था। तो दूसरी नंबर पे गर्मियों में चाव से खाने वाला आप बो सकते हैं चौलाई साग। तीसरे नंबर पे है करेला। करेले को भी गर्मियों में लगा सकते हैं और इसकी बीज को भिगो के पौध तैयार करके लगा सकते हैं, डायरेक्ट भी लगा सकते हैं। चौथी नंबर पे ये एक फ्रूट है, वो है मस्क मेलन या खरबूजा। गर्मियों में ज़्यादातर हम फ्रूट्स भी बहुत चाव से खाते हैं। मस्क मेलन, खीरा, ककड़ी, इनको भी गर्मियों में लगाया जाता है। ये मेरे मस्क मेलन का पौधे हैं, मैंने 15 बाय 15 के ग्रो बैग में लगाया हुआ है। 4 करेले के पौधे को मैंने एक 24 बाय 24 की ग्रो बैग में लगाया हुआ है और 15 बाय 15 की एक ग्रो बैग में 2 मस्क मेलन के पौधे लगाए हुए हैं। खरबूजा को मैंने मिड फरवरी में लगा दिया था, इसलिए अभी इनमें फूल आने लग गए हैं। साथ में ये रहे ककड़ी, इनके मैंने पौध तैयार किया था। 15 बाय 15 के ग्रो बैग में 2 ककड़ी के पौधे लगाया हुआ है और एक वाटरमेलन का पौधा भी लगाया हुआ है। और क्रेट में भी, क्रेट का साइज जो होता है वो 1 फीट ऊंचा और 1.5 फीट लंबा होता है, तो उनमें भी मैंने 2 ही पौधे लगाए हुए हैं। वेजिटेबल्स में हम लगा सकते हैं 5वें नंबर पर कद्दू या पम्पकिन। इसे मैंने फरवरी फर्स्ट वीक में ही लगा दिया था, इसलिए ये काफ़ी अच्छे से ग्रोथ कर लिया है। इसमें अभी फूल आने शुरू हो गए हैं। इसके मैं पत्ते भी खाती हूँ, साग बनाकर, चटनी बनाकर, फूलों की पकोड़े भी बनाती हूँ।
इसकी डंठल को भी सब्जी में इस्तेमाल कर सकते हैं। छठे नंबर पे आप लगा सकते हैं तोरी। इसको भी मैंने फरवरी फर्स्ट वीक में लगा दिया था, इसलिए अभी इसमें भी फूल आने शुरू हो गए हैं। इसमें फाइबर भरपूर मात्रा में पाया जाता है और ये हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। ये कुछ सफ़ेद फूल जो दिखाई दे रहे हैं दोस्तों, ये गाजर के फूल हैं। विंटर में लगाए गए थे गाजर, तो उसके बीज बनाने के लिए मैंने एक गाजर को छोड़ दिया है, तो इसमें से बीज बनेंगे तो अगले साल मेरे खुद के गार्डन की गाजर के बीज बन जाएंगे। उससे पैसे की बचत तो होती है, साथ में एक हाई क्वालिटी का बीज अपना खुद का जब मिल जाता है तो 100% जर्मिनेशन का भी गारंटी मिल जाती है। 7वें नंबर पे आप लगा सकते हैं लौकी। ये लौकी का पौधा मैंने जनवरी एंड में लगा दिया था, इसमें अभी लौकी आने शुरू हो गए हैं। गर्मियों में फ्रूट फ्लाइज हमारी फसल को बहुत ज़्यादा नुकसान करती हैं। इस तरह से कोई जालीनुमा बैग या कपड़ों के बैग में छोटे छोटे लौकी को अगर कवर करके रख दिया जाए, फ्रूट फ्लाइज उनको डंक मार के नुकसान पहुंचा नहीं पाती है। ये जितने सारे भी लौकी आप देख रहे हैं, ये सब सेकंड ब्रांच यानी लौकी का जो पहला ब्रांच है वो ऊपर की तरफ ऑलरेडी बढ़ चुका है, उसमें सिर्फ मेल फ्लावर आ रहे हैं, बट जो लौकी देखे आपने वो सारे सेकंड जनरेशन ब्रांच में से आए हुए हैं। 8वें नंबर पर आप लगा सकते हैं सेमफली यानी लिमा बिन, जिसको तीनों सीजन में लगा सकते हैं। ज़्यादा गर्मी से पहले मुझे सेम खाने के लिए मिल जाएंगे। सेमफली को मैंने जनवरी में लगा दिया था, इसलिए अभी इनमें फूल आने शुरू हो गए हैं। 9 नंबर पे आप लगा सकते हैं लॉन्ग बीन, जो मैंने अभी 15 दिन पहले ही लगाया हुआ है। अब चलिए दोस्तों मैं दिखा देती हूँ गर्मियों की फसल के लिए जो भी पौधा लगाया जाता है उसको किस तरह लगाया जाता है। ये हैं तोरी के पौधे, जिसके बीजों को 24 घंटा भिगोने के बाद उसकी पौध मैंने तैयार करने के लिए एक पॉट में अलग से लगा दिए थे। इनमें 6 पत्ते आ गए हैं, अब ये ट्रांसप्लांट करने के लिए रेडी है। पौधों को लगाने से पहले इसकी जो ट्रू लीव्स हैं उनको हटाना जरूरी है। इन ट्रू लीव्स में लीफ माइनर का अटैक हो गया है। लीफ माइनर जो कोमल पत्ते और सबसे पहले पत्ते होते हैं उन्हीं में अंदर घुस के अंडे दे देते हैं, और पौधे लगाने के बाद पौधों को बिल्कुल छेड़ना नहीं चाहिए, इसीलिए उससे पहले ही उसमें से पत्ते तोड़ के पौधे को अगर लगाया जाए तो पौधा हिलता नहीं है। पौधा हिलेगा नहीं तो ट्रांसप्लांट सॉक में भी नहीं जाएगा। पौधे ट्रांसप्लांट करते टाइम दूसरा और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, पौधे की नीचे वाली जो रूट्स हैं उसको बिल्कुल डैमेज नहीं करना चाहिए। ऊपर से तो आप उसकी घास हटा दीजिए या मिट्टी हल्की सी भी हिलेगा तो भी चलेगा, लेकिन कभी भी पौधे की नीचे की जड़ ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, यानी नीचे की जड़ ज़्यादा टूटना नहीं चाहिए। जितना बड़ा रूट एरिया पौधे ने बनाया हुआ है उतना बड़ा खड्डा खोद के आराम से पौधे को उसमें लगा देना है। 24 बाई 24 के ग्रो बैग में मैं 4 तोरी के पौधे लगा रही हूँ। बेल वर्गीय फसल को हमेशा बड़ी ग्रो बैग में लगाना चाहिए, इसीलिए मैं ये 24 बाई 24 की ग्रो बैग इसके लिए इस्तेमाल कर रही हूँ। गर्मियों के लिए ग्रो बैग कैसे भरना चाहिए, मिट्टी की प्रिपरेशन कैसे करना चाहिए, उसके ऊपर एक डिटेल वीडियो मेरे चैनल में अवेलेबल है, आप उसको देख सकते हैं। 24 बाई 24 के ग्रो बैग में मैंने 4 तोरी के पौधे लगाया और इन चारों तोरी के पौधों को एक दूसरे से 6 इंच के गैप में लगाया है। पौधे लगाने के बाद उसमें अच्छे से पानी डाल देना है। गर्मियों में बैंगन का चोखा बहुत अच्छा लगता है, तो 10वें नंबर पे हम लगा सकते हैं गर्मियों में बैंगन। इसकी भी मैंने पौध तैयार किया हुआ था। ये गोल भरते वाली बैंगन है और इसकी चोखा खाना बहुत अच्छा लगता है। मैं 2 बैंगन के पौधे को एक क्रेट में लगा रही हूँ। ये क्रेट की हाइट 1 फीट है, लंबाई में ये 1.5 फीट है। बैंगन के पौधे में 4 पत्ते आने के बाद उसको ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, लेकिन बेल वर्गीय फसल में जब तक 6 पत्ते नहीं आती हैं तब तक आपको ट्रांसप्लांट नहीं करना चाहिए। पौधे लगाते टाइम और एक बात का भी ध्यान देना चाहिए, जो पत्ते टूट गए या डैमेज हो गए या जो पहले तोड़ना है, पौधे से अलग करना है, पत्ते लगाने से पहले ही उसको अलग कर देना चाहिए। लगाने के 2 दिन तक
पौधे को बिल्कुल छेड़ना नहीं चाहिए। लास्ट और इम्पोर्टेंट पॉइंट, कभी भी गर्मियों के पौधे को सूरज ढल जाने के बाद ही लगाना चाहिए। आई होप मेरी दी गई जानकारी आपको इस गर्मियों में 10 फ्रूट्स और वेजिटेबल्स अपने गार्डन में लगाने के लिए मदद में आएगा। ऐसे तो समर में और भी बहुत कुछ वेजिटेबल्स लगा सकते हैं, उसकी भी वीडियो लेके मैं बहुत जल्दी आपके सामने आऊंगी। ये जितने सारे गर्मियों की सब्जियों के पौधे हैं वो मैंने जनवरी से ही लगाना शुरू कर दिया था। उससे अगति फसल कहते हैं। गर्मियों की फसल आप अप्रैल तक लगा सकते हैं। अगर मेरी दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। उससे मुझे मोटिवेशन मिलती है और नए वीडियो बनाने के लिए प्रेरित होती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। हेल्दी खाइए, हेल्दी रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।